सोचिए, आप एक मंदिर की दीवार के सामने खड़े हैं, जहां सूरज की रोशनी जीवन से भरी दुनिया दिखाती है। देवी देवता नाचते हैं, अप्सराएं हवा में लहराती हैं और हर आकृति एक कहानी कहती है। यह सिर्फ सजावट नहीं, पत्थर में कैद एक ब्रह्मांड है। प्राचीन भारतीय कला को सही मायने में समझने के लिए आपको दिमाग के साथ साथ आंखों से भी देखना होगा। हर तत्व एक प्रतीक है, एक सिग्निफायर जो गहरे अर्थ की ओर इशारा करता है, एक साझा सांस्कृतिक वोकैबुलरी। कई भाषाओं वाले देश में विजुअल प्रतीक एक यूनिवर्सल माध्यम बन गए, जिससे एपिक कहानियां और आध्यात्मिक सत्य सभी के लिए सुलभ हो गए। उदाहरण के लिए, एक कमल का फूल यूनिवर्सली सेक्रेडता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है, जो कीचड़ भरे पानी से साफ होकर ऊपर उठता है। ये प्रतीक अर्थ की कई परतें देते हैं। शेर पर एक देवी दुर्गा है, उसका शेर जुनून पर महारत का प्रतीक है। उसकी छवि कॉस्मिक ऊर्जा पर एक मेडिटेशन है। यह कला सभी के लिए है, कैजुअल ऑब्जर्वर से लेकर आध्यात्मिक साधक तक, जो लिटरल और मेटाफिजिकल अंतर्दृष्टि देती है। अमृता या चेतना को कैसे दिखाया जाए? भारतीय आर्टिस्टों ने कॉस्मिक ऊर्जा के लिए सांप का, धर्म और पुनर्जन्म के लिए चक्र का इस्तेमाल किया। इन प्रतीकों का उपयोग करके आर्टिस्टों ने गहरे दर्शन को टैंजिबल रूपों में बदल दिया, जिससे अदृश्य को विजिबल बना दिया। इस सिंबॉलिक अप्रोच ने कला को कॉन्टेम्पलेशन और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का एक गेटवे बना दिया। यह एक ऐसी भाषा है जो जोड़ती है, सिखाती है और इंस्पायर करती है। भारत के सबसे पसंदीदा पैटर्न्स में से एक पेजली है या कैरी, जो आम के फल से प्रेरित है। इसका आंसू जैसा आकार सिंपल लेकिन गहरा है, जीवन, उर्वरता और कॉस्मिक बिगिनिंग्स की कहानियों का एक पात्र। पेजली की जड़ें प्रकृति के प्रति सम्मान में है। आम बहुतायत और शुभता का प्रतीक है। भारत में यह मोटिव सिर्फ सजावट से बढ़कर बन गया। यह क्षमता का प्रतीक है, एक कॉस्मिक बीज, रिन्यूअल के लिए एक प्रार्थना। पेजली के अर्थ तरल हैं, एक फल, एक बीज, एक लॉ, एक पत्ता। हर इंटरप्रिटेशन रिचनेस जोड़ता है। जैसे जैसे यह मोटिफ दुनिया भर में फैला, इसे पश्चिम में पेजली के नाम से जाना जाने लगा। अक्सर इसके गहरे अर्थ को हटा दिया गया। फिर भी भारत में यह एक जीवित प्रतीक बना हुआ है, जो दुल्हन के कपड़ों और मंदिर की वास्तुकला को सजाता है, जीवन के चक्रों और मानवता के प्रकृति के साथ बंधन की याद दिलाता है। पेजली एक पैटर्न का एक छोटा सा बीज है, जिसमें अर्थ का एक ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसकी यात्रा भारतीय प्रतीकवाद की एडेप्टेबिलिटी और एंड्यूरिंग शक्ति को दर्शाती है। हर मोड़ में यह रचना और रिन्यूअल का वादा करता है। मांडाला संस्कृत में वृत्त का अर्थ है, एक आध्यात्मिक नक्शा है, एक यूनिवर्सीय आरेख और मेडिटेशन के लिए एक उपकरण। अपने कोर में एक मांडाला एक वृत्त है, जिसमें एक वर्ग होता है, जो सभी एक सेंट्रल बिंदु रचना का मूल के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं। बढ़ती हुई परतें ब्रह्मांड के मैनिफेस्टेशन को दर्शाती है, जबकि बाहरी वृत्त समय की चक्रीय प्रकृति को दर्शाता है। एक मांडाला बनाना या उस पर चिंतन करना अंदर की ओर एक पवित्र यात्रा है, भ्रम से एनलाइटनमेंट तक। चार द्वार पवित्र में प्रवेश का प्रतीक है और ज्यामितीय सटीकता मन में व्यवस्था लाती है। हिंदू और बौद्ध परंपराओं में मांडालास रिचुअल्स और मेडिटेशन का मार्गदर्शन करते हैं। हर रंग और आकार अर्थ से भरा होता है। रेत मांडाला, जिसे पेंस्टेकिंग तरीके से बनाया जाता है और फिर हटा दिया जाता है, हमें इम्पर्मनेंस और जीवन के चक्र सिखाता है। मांडाला ब्रह्मांड का एक माइक्रोकॉस्म और चेतना का एक नक्शा दोनों है, जो बाहरी और आंतरिक दुनिया को एकीकृत करता है। यह अंदर व्यवस्था, सुंदरता और डिविनिटी खोजने का एक उपकरण है। मांडाला से परे ज्यामितीय पैटर्न भारतीय कला की रीढ़ बनाते हैं, जो ब्रह्मांड के छिपे हुए क्रम को व्यक्त करते हैं। पैटर्न साधारण रेखाओं से लेकर कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन्स तक कॉस्मिक लॉ के विजुअल एक्सप्रेशंस हैं, जो हार्मनी और शांति लाते हैं। एक ज्यामितीय आरेख मेडिटेशन और रिचुअल के लिए उपयोग किया जाता है। श्री यंत्र के इंटरलॉकिंग त्रिकोण मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जियों के मिलन का प्रतीक हैं। इन पैटर्नों पर ध्यान करना चेतना को कॉस्मिक एनर्जियों के साथ अलाइन करता है। ज्यामिति ने वास्तुकला को भी आकार दिया। मंदिर के डिजाइन का पालन करते थे एक पवित्र ग्रिड, जो कॉस्मोस का मॉडलिंग करता था। हर खंभा और डोरवे हार्मनी के लिए रखा गया था, जिससे मंदिर ब्रह्मांड के जीवित माइक्रोकॉस्म बन गए।
यहां तक कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी दरवाजों पर कोलम या रंगोली पैटर्न अनंतता और इंटरकनेक्टेडनेस का प्रतीक हैं, घर को पवित्र करते हैं। ये पैटर्न चाहे भव्य हों या विनम्र, एक कैओटिक दुनिया में हार्मनी की पुष्टि करते हैं। भारतीय कला में ज्यामिति सतह के नीचे के क्रम की एक स्थायी याद दिलाती है। यह एकता और सुंदरता का एक विजुअल एफर्मेशन है। प्राचीन भारतीय कला एक भव्य कथा परंपरा है, कहानियों की एक विजुअल लाइब्रेरी जो पत्थर में उकेरी गई है, पेंट की गई है और बुनी गई है। मंदिर की दीवारें कहानियों की किताबें हैं जो रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को अनुक्रमिक पैनलों में दर्शाती हैं ताकि सभी पढ़ सकें। आर्टिस्टों ने कंटिन्यूअस नरेशन जैसी तकनीकों का उपयोग किया, जहां एक कैरेक्टर एक ही फ्रेम में कई बार दिखाई देता है ताकि अनफोल्डिंग घटनाओं को दिखाया जा सके। प्राकृतिक दुनिया एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। हनुमान भक्ति का प्रतीक है, गणेश बाधाओं को दूर करते हैं, कमल और बरगद सेक्रेटता और अमरता का प्रतीक है। ये तत्व भावनात्मक गहराई और अर्थ की परतें जोड़ते हैं। कहानी कहने का काम स्क्रोल्स, टेक्सटाइल्स और मूर्तियों तक फैला हुआ था। हर फॉर्म संस्कृति को जीवित रखता था। पटाचित्र चित्रकारों और कलमकारी टेक्सटाइल्स ने कहानियों को गांवों तक पहुंचाया, जबकि एक कांस्य कृष्ण दिव्य चंचलता को जगाते हैं। विभिन्न रूपों के माध्यम से भारतीय कला ने सुनिश्चित किया कि उसकी कहानियां जीवंत और रेलेवेंट रहें। कला पीढ़ियों, मूल्यों और पहचान के बीच पुल थी। यह एक परंपरा है जहां हर छवि एक जीवित कहानी है। प्राचीन भारतीय कला के प्रतीक अवशेष नहीं हैं, वे जीवित हैं, आधुनिक दुनिया में अर्थ के साथ धड़क रहे हैं। उनकी गूंज धार्मिक प्रथाओं, सामाजिक रीति रिवाजों और समकालीन एस्थेटिक्स को आकार देती है, जो उनकी कालातीत अपील को साबित करती है। मैंडालास अब दुनिया भर में माइंडफुलनेस में मदद करते हैं। यंत्र और देवता योग स्टूडियो में पवित्र स्थान बनाते हैं। योग में लोटस पोस्चर आध्यात्मिक आरोहण का प्रतीक है, जबकि प्राचीन प्रतीक आंतरिक परिवर्तन के लिए उपकरण प्रदान करते हैं। डिजाइनर और वास्तुकार इन मोटिव्स से प्रेरणा लेते हैं, उन्हें आज की दुनिया के लिए फिर से व्याख्या करते हैं। स्वस्तिक, कोलम और साड़ी के पैटर्न दैनिक जीवन का हिस्सा बने हुए हैं। उनके अर्थ अभी भी जीवंत हैं। यह निरंतर उपयोग दर्शाता है कि प्राचीन संदेश एंड्यूरिंग है, जो एक जीवित सांस्कृतिक वोकैबुलरी बनाते हैं। प्रतीक पीढ़ियों को जोड़ते हैं, निरंतरता और ज्ञान प्रदान करते हैं। वे क्रिएशनात्मकता, संतुलन और अपनेपन की भावना को प्रेरित करते हैं। प्राचीन कला की विरासत जीवित है, जो आधुनिक जीवन को मार्गदर्शन और समृद्ध कर रही है। प्राचीन भारतीय प्रतीकों में नए सिरे से रुचि अर्थ और संबंध के लिए गहरी मानवीय आवश्यकता को दर्शाती है। मन को भटकाने वाली दुनिया में ये फॉर्म प्रामाणिकता और इंटरकनेक्टेडनेस का मार्ग प्रदान करते हैं। आधुनिक क्रिएशनकारों के लिए यह प्राचीन वोकैबुलरी प्रेरणा का एक स्रोत है, ऐसी कला जो सुंदर और अर्थपूर्ण दोनों है। समकालीन कलाकार और फिल्म निर्माता इन प्रतीकों का उपयोग रचना, नैतिकता और न्याय के विषयों का पता लगाने के लिए करते हैं। भारतीय कला के पीछे के सिद्धांत, प्राकृतिक सामग्री, प्रकृति के साथ हार्मनी और इम्परमेनेंस हमें माइंडफुल सस्टेनेबल जीवन जीना सिखाते हैं। यह ज्ञान हमें खुद को जीवन के एक बड़े जाल का हिस्सा देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। आज भारतीय आवाजें इस विरासत को वापस ले रही है और फिर से व्याख्या कर रही है, इसकी गहराई को दुनिया के साथ साझा कर रही है। यह आत्मखोज की एक प्रक्रिया है जो हमें इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाती है। प्राचीन भारतीय कला की यात्रा अंतहीन है। हर मूर्ति, पेंटिंग और टेक्सटाइल अर्थ का एक द्वार है। सच्ची सुंदरता कला की सदियों से बात करने की क्षमता में निहित है, जो जीवन के सबसे गहरे सवालों का जवाब देती है। अगली बार जब आप कोई मंदिर या टेक्सटाइल देखें, तो रुकें और करीब से देखें। पूछें कि सतह के नीचे कौन सी कहानी या प्रतीक छिपा है। नटराज को कॉस्मिक रिदम के रूपक के फॉर्म में देखें। कमल को अपनी खुद की उठने और खिलने की क्षमता के फॉर्म में देखें। इस प्रतीकात्मक भाषा को सीखने से हमारा जीवन समृद्ध होता है, जो हमें पिछली पीढ़ियों से जोड़ता है। प्राचीन कला हमें धीमा करने, केओस में व्यवस्था खोजने और रोजमर्रा में सेक्रेटता देखने के लिए आमंत्रित करती है। दीवारें अभी भी फुसफुसाती हैं, धागे अभी भी कहानियां सुनाते हैं, पत्थर अभी भी रहस्य रखते हैं। बस इतना ही चाहिए कि हम अपनी आंखों से सुनें और अपने दिल से देखें। ज्ञान वही है जो हमारे अपने जीवन में हमें प्रेरित और मार्गदर्शन करने के लिए इंतजार कर रहा है।